जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अला धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शादीशुदा महिला गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल धोती है तो इससे उसके पति की उम्र पर बुरा असर पड़ सकता है। कहा जाता है कि पति की आयु धीरे धीरे घटने लगती है, इसलिए स्त्रियों को गुरुवार के दिन ना तो बाल धोने चाहिए ना ही बाल या नाखून काटने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, गुरुवार को घर में पोछा लगाना या कपड़े धोना भी मना किया गया है। ऐसा करने से घर में परेशानियां आ सकती हैं, परिवार पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। अब आप सोच रही होंगी कि क्या सिर्फ गुरुवार ही ऐसा दिन है? तो नहीं, सोमवार को लेकर भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो इससे उसके बच्चों पर किसी संकट का साया आ सकता है। साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए स्त्रियों को सोमवार के दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए। अब सवाल उठता है कि फिर कौन सा दिन बाल धोने के लिए सबसे शुभ होता है? तो भक्तों, जवाब है शुक्रवार। शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, बरकत आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। यहां तक कि कहा गया है कि जो महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। और हां, अगर किसी दिन आप बाल नहीं धो पाई हो और उसी दिन आपको किसी पूजा व्रत या शुभ कार्य में शामिल होना हो तो भी चिंता की बात नहीं है। बस आप अपनी मांग में सिंदूर लगाइए। शास्त्रों में कहा गया है कि एक शादीशुदा स्त्री की मांग को गंगा स्थान माना गया है, जो बहुत ही पवित्र होता है। जब कोई स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वह मां पार्वती का सम्मान करती है और मां पार्वती का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआ चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए।
कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूर है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं, तो उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती हैं, तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं, सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोंछा लगा रही हैं, तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने एक घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है। सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई कर, तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप मां लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्य अस्त के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कांधी करने से बचना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 4, भक्तों, रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हो। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। रसोई घर में हम जो भोजन बनाते हैं, वह हमारे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला धू को पैर मारती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है, तो उसे घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भक्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जहां घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती, वहां मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दरिद्रता का सामना करता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर में अपना स्थायी वास करती हैं। लेकिन अगर स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है, तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को खुश रखें, ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। नंबर 7, भक्तों, किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी दान ना दें। शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपने सिंदूर की डी, जिसमें आप सिंदूर रखते हैं, कभी भी किसी को ना दें। और अगर जब सिंदूर आप लगाएं, तो
तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर अपने बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती है, किसी को देती है, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। नंबर 8, भक्तों, घर की पवित्रता और साफ सफाई का मां लक्ष्मी की कृपा से गहरा संबंध है। खासकर घर की स्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय किचन में झूठे बर्तन कभी भी ना रखें। यह आदत घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। भक्तों, एक बहुत ही जरूरी बात है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। आपने भी कई बार देखा होगा या शायद खुद भी ऐसा किया हो कि रात को खाना खाने के बाद तवा ढाई या बाकी झूठे बर्तन किचन में वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं और लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर डाल सकती है? शास्त्रों के अनुसार झूठे बर्तन किचन में रात भर पड़े रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा न सिर्फ माहौल को भारी बना देती है, बल्कि इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश भी हो सकता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी ऐसे घर में कदम नहीं रखती जहां गंदगी और अव्यवस्था हो, बल्कि वहां गरीबी, अशांति और परेशानियां अपना डेरा डाल लेती हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि जब भी आप रात को सोने जाएं, उससे पहले अपनी रसोई को अच्छी तरह से साफ करें, बर्तन धोकर सही तरीके से जमाएं, तवा या कढ़ाई को झूठा न छोड़ें। जब आपकी रसोई साफ और व्यवस्थित होगी तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां देवी लक्ष्मी खुद ही खींची चली आती हैं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए साफ सफाई एक बहुत बड़ी कुंजी मानी जाती है। वह साफ सुथरे, सुगंधित और सजे हुए घर में रहना पसंद करती है। अगर हम रोजाना थोड़ी सी मेहनत करके रात को किचन को चमका दें तो यह न सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद लाभकारी है। भक्तों, हम आपको यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। यह बातें धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्वासों पर आधारित हैं। हम किसी तरह का दावा नहीं करते, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको ऐसी सलाह दें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अगर आप धन की कमी परेशानी